मोदी सरकार मुर्दाबाद। दुष्यंत तेरे 3 नाम लुच्चा गुंडा बेईमान। दुष्यंत तेरे 3 नाम लुच्चा गुंडा बेईमान। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। आज क्या कहना चाहोगे, आज जो आपने किसान बीजेपी नेताओं का विरोध किया है? आज हमने सारे गांव वालों ने इकट्ठे होकर मीटिंग की और उसमें ये फैसला लिया कि हम अपने गांव में ये जो 3 काले कानून बीजेपी ने बनाए हैं, इनके विरोध में अपने गांव में किसी भी बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को गांव में प्रवेश करने नहीं देंगे। अगर वो फिर भी कोई प्रवेश करता है तो वह अपनी सुरक्षा का जिम्मेवार खुद होगा, क्योंकि ये जो कानून है ये किसानों के खिलाफ हैं। और पिछले पूरे 32 दिन से किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार उसकी सुनवाई नहीं कर रही। अगर हम वहाँ भी हमारे गांव में से गए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भी ये शुरुआत की है कि हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी और जेजेपी के नेता को हम अपने गांव में नहीं है बढ़ने देंगे। अपना नाम जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह है, कादराबाद से। यूनियन जिंदाबाद। मोदी मर गया, मोदी मर गया, कट्टर मर गया, सारे मर गए। मोदी सरकार मुर्दाबाद। खच्चर सरकार मुर्दाबाद। खच्चर सरकार मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार चाहोगे आज के जो प्रोग्राम था? ऐसा जी, ये जो सेंटर सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 कानून बनाए हुए हैं, ये तीनों काले कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और इसी के कानूनों को मद्दे रखते हुए हमारे गांव के सभी नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हम उम्र भाइयों ने फैसला किया कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता गांव में नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये हमारे को आतंकवादी, खालिस्तानी या गुंडे वगैरह बताते हैं, जबकि बीजेपी गुंडों की खुद सरकार है। बीजेपी सरकार जो है खुद उसमें गुंडों की भरी पड़ी है, कड़ी पार इसमें बैठे हैं और हमारे को ये किसानों को ये खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे हैं। इसलिए सारे गांव ने ये फैसला किया है कि इस गांव में जेजेपी और बीजेपी का कोई भी नेता नहीं बढ़ने दिया जाए। दुष्यंत कह रहे थे ये भी कि 48 घंटे में फैसला ये हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा तो इस्तीफा दे दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद भी दुष्यंत ऐसा है, अपने घर को का नहीं हुआ, हमारे किसानों का क्या होगा? जो जिसने अपने घर को ही फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो किसानों का क्या होगा? दुष्यंत तो बस उड़ारी है, बस फोकी चीज़ है, फोका फैर चला हुआ पटाखा समझ लो उसको। आज तो कई बार मीटिंग भी रहेगा आपका विरोध गांव में, ये जब तक रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। किसान यूनियन के लीडरों के साथ हैं हम बिल्कुल, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई दिल्ली गए हुए हैं और हम उन्हीं के साथ। तो सरकार की क्या मंशा है? और ये अब जैसे आप लोगों को जैसे मीटिंग भी हुई है बीच में कई बार, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये कानून रद्द होने चाहिए। हम इस कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं और इन कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं। ये कानून जो है ये केवल किसान मारू कानून नहीं है, ये जो आम आदमी है, आने वाले समय में अगर ये कानून लागू हो जाए, जैसे सरकार ने तो लागू कर ही दिए हैं, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो मिडिल वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो हर चीज़ बाज़ार में से मोल लेता है, उसका रेट तिगुना चौगुना हो सकता है आने वाले समय में। हम देख रहे हैं जैसे कि बिहार में भी जो बिहार की फसल है, यहाँ पर
800-900 रुपये क्विंटल यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ जो सरकारी रेट है वो 1888 है। अगर ये कानून लागू हो गए, सरकारी मंडी आने वाले समय में बंद हो गई, तो हमारी फसल का भी यही रेट होगा, जिससे खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। आज सरकार कहती है कि APMC एक्ट के तहत भी सरकारी मंडी बंद नहीं होगी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी खुल जाएगी और कुछ समय हमें ये लालच देंगे, सरकारी मंडी से कुछ 150 रुपये फालतू देंगे और सभी किसान प्राइवेट मंडी में जाना शुरू कर देंगे, तो प्राइवेट मंडी तो गवर्नमेंट खुद बंद कर देगी, इसे घाटे का सौदा दिखाकर। जैसे रिलायंस ने जियो का सिम लॉन्च किया था, 1 साल तक फ्री दिया, और अब जब उसके सबसे ज़्यादा कस्टमर हो गए इस देश में, तो वही 600 रुपये का रिचार्ज है उसका। वही हालात आ जाएंगे आम आदमी पर भी। जब ये एक्ट लागू हो गए तीनों कानून, तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ जाएगी, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये काले कानून वापस लिए जाएं, रद्द किए जाएं। और हम इसी उम्मीद में हैं, कल मीटिंग होने जा रही है, देखो क्या फैसला आता है। लेकिन जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, हमारा विरोध ऐसे ही जारी है।